सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन एक्सप्रेस में स्वागत है। 12th क्लास जो कि आज से अगर देखा जाए तो 60 दिन रह गया है और 60 दिनों में हमें 12th क्लास को डील करना है ना जी? 60 दिन में डील करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बैच शुरू किया है क्रैश कोर्स का, जो 60 डेज चलेगा, 60 दिन चलेगा, यानी 1 फरवरी तक। ऑनलाइन आप रहेंगे, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 1 फरवरी तक का ये बैच है और इसमें हम लोग इंग्लिश को A to Z शुरू से लेकर के अंत तक इंग्लिश के सभी चीजों को जानेंगे। एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है। ग्रामर के सभी टॉपिक्स को टच करना है, बुक्स के सभी टॉपिक्स को टच करना है, यहां तक कि हिंदी व्याकरण में भी बहुत सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस। क्या शुरू करेंगे? तो टाइम एंड टेंस, सबसे बड़ी बात आपको याद रहे इसको लेकर के कि टाइम एंड टेंस आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है? 3 मार्क्स, 3 नंबर का पूछता है। और इसके लिए अगर क्लास किया जाए तो लगभग 30 दिन तक हमारा क्लास चलता है टाइम एंड टेंस के लिए। 20 दिन, 30 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे क्लासेस चलती हैं, तब भी कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन आज के इस वीडियोज में हम लोग जानेंगे कि टाइम एंड टेंस को कैसे क्लियर किया जाए। आज की ही क्लास में कर लिया जाए इसको क्लियर, ठीक है? इस टाइम एंड टेंस को जानने के लिए सबसे पहला चीज जो मैं बार बार बताता हूं आपको, एक चीज को आपको जानना होगा और उसका नाम है वर्ब फॉर्म। क्या जानना होगा? मात्र 5 मिनट का समय लेकर के सबसे पहले मैं आपको वर्ब फॉर्म समझाऊंगा, यानी क्रिया का रूप समझाऊंगा। आप जानिए कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। आप जानते हैं इस बात को कि वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5। अब इन 5 रूपों को कैसे पहचानना है और इन 5 रूप को जानना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अगर आपको V4 जानना हो तो आप इसमें क्या लगा देते हैं? ING, ठीक है? आपको अगर V5 जानना हो तो आप इसमें लगा देते हैं S या बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आपको V2 जानना हो और V3 जानना हो तो थोड़ी सी समस्याएं यहां पर आपको आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेन वर्ब है कॉल। कॉल मीन्स क्या होता है? बुलाना। और इसी कॉल का मुझे V4 बनाना है तो इसमें कॉल में क्या लगा देंगे? कॉलिंग। और V5 बनाने की कॉल में क्या लगा देंगे? कॉल्स। ये आपका गो है, इसका में V4 बनाना है तो गो में क्या लगा देंगे? ING, गोइंग। और V5 बनाना है तो गोज। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि सर आपने यहां पर ING लगा दिया, ये तो ठीक है, इसमें भी आपने ING लगाया और इसमें भी आपने ING लगाया, लेकिन इसमें जब आप V5 बना रहे हैं तो एक में S लगा रहे हैं और एक में ES लगा रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को जानने के लिए बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई वर्ब, जब भी कोई क्रिया AEIOU SH CH SS S X और Z, इससे जब भी कोई क्रिया समाप्त होता है तो उसका V5 बनाते वक्त, उसका 5वां रूप बनाते वक्त हम इसके अंत में S ना जोड़ करके क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। और बाकी सबके साथ हम अंत में क्या जोड़ते हैं? S जोड़ते हैं। ये कंसेप्ट है, इसीलिए यहां पर कॉल में S जुड़ा और गोज में ES जुड़ा। यानी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब यहां पर V2 और V3 बनाना हो तो यहां पर थोड़ा सा हमारे साथ समस्याएं होती हैं कि V2 कौन है, V3 कौन है। जैसे देखिएगा, कॉल का कॉल्ड हो गया और V3 भी इसका क्या हो गया? कॉल्ड हो गया। गो का यहां पर हो गया वेंट और यहां पर ये हो गया गॉन। ध्यान देंगे, प्ले, तो प्ले का हो गया प्लेड और V3 भी हो गया प्लेड ना। ध्यान देंगे, लॉफ मीन्स क्या होता है? हंसना, तो लॉफ और V3 भी हो गया लॉफ्ड। का V2 कॉल्ड हो गया, V3 कॉल्ड हो गया। प्ले का V2 कॉल्ड हो गया, सॉरी प्लेड हो गया और V3 प्लेड हो गया। और लव का V2
लॉफ्ट हो गया और V3 लॉफ्ट। लेकिन आपको यहां पर एक चीजें समझनी है कि यहां V2 और V3 दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। ये V2 है, ये V3 है, ये V2 है और ये V3 है। यहां पर आपने जाना वेंट, तो वेंट V2 है और गॉन क्या है, V3 है। तो इसको तो बिल्कुल आसानी से आपने जान लिया कि वेंट V3 है, V2 है और गॉन क्या है, V3 है। बिल्कुल इजीली आपने जान लिया। लेकिन इसमें कैसे पहचानिएगा कि कौन V2 है और कौन V3 है? तो इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि यदि कोई वर्ब का रूप किसी सेंटेंस में डायरेक्ट आता है तो वर्ब का दूसरा रूप होता है। जैसे आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे क्या किया, बुलाया। आई कॉल्ड हिम, यानी कॉल्ड जो आया है ये डायरेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आया है। लेकिन अगर ऐसे होता कि आई हैव कॉल्ड हिम, तो यहां पर जब ये हैव आ गया कॉल्ड के ठीक पीछे, तो ये वर्ब का कौन सा रूप हो गया, तीसरा रूप। कंसेप्ट ये होता है कि हैज, हैव और हैड, इसके बाद जो भी वर्ब का रूप आता है ये सर्टेनली, निश्चित रूप पर ये वर्ब का कौन सा रूप होता है, तीसरा रूप होता है। हैज, हैव और हैड के बाद जो भी वर्ब का रूप आता है वो वर्ब का कौन सा रूप होता है, तीसरा रूप होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप और वर्ब का पांचवा रूप। इसको बेहतर तरीके से आप लोगों को जान लेना होगा कि वर्ब का कौन सा रूप क्या होता है, क्योंकि टेंस में, वॉइस में, नरेशन में इसकी बहुत अहमियत है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसे बेहतर तरीके से हमें क्या करना है, जानना है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। अब हम लोग जानेंगे टेंस, टाइम एंड टेंस। जो मैंने यहां पर लिखा है कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का पूछ रहा है, 3 नंबर का पूछता है। तो टाइम एंड टेंस के बहुत सारे रूल्स हैं और उन एक एक रूल्स को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा टाइम एंड टेंस जो 3 नंबर का है, जो हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, 12 के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको हम पढ़ा रहे हैं रूल फर्स्ट, रूल नंबर 1। ये पहला रूल है। इसमें, इस रूल में हमें क्या जानना है, किस तरीके से किस बातों को जानना है, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कि आपके किसी भी सेंटेंस में, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो किसी भी सेंटेंस में यदि कहीं भी आपको ऑलवेज, ऑफन, डेली, सेल्डम, रेयरली, etc, एटसेट्रा, यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, डेली, सेल्डम, रेयरली, etc, जो भी एटसेट्रा जो भी चीजें आती हैं, ये सभी सेंटेंस दिखाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। किस टेंस को दिखाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और इनके साथ या तो वर्ब का पहला रूप यूज किया जाता है या तो वर्ब का, इधर नहीं ना आ रहा है, एक मिनट रुकिए, अब आदत हो गया उधर तक लिखने का ना, इसलिए। कहाँ, यहां तक है? सुनिए, हो गया, हो गया, थोड़ा इधर। हो गया? सुनिए, इधर तो पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा आदत है थोड़ा उधर ही ज़्यादा लिखने का, इसलिए हो जा रहा है। हो गया, हो गया, हो गया, वरी नट होता है। यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, डेली, सेल्डम, रेयरली ये लगा रहेगा तो आप याद रखिएगा कि ये सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और इसके साथ हमेशा
हम यूज करते हैं वर्ब का पहला रूप या वर्ब का कौन सा रूप, पांचवा। और आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सी डैश हेयर डेली, जहां आपको दिखाई दिया कि डेली लगा है, ऑलवेज लगा है, ऑफन लगा है, सेल्डम लगा है, रेयरली लगा है, एटसेट्रा और भी चीजें होती हैं, ये लगा है और आपको ऐसे, तो आप समझिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसके साथ वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप यूज किया जाएगा। और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी कम्स, ऑप्शन नंबर सी केम, ऑप्शन नंबर डी कमिंग। 4 ऑप्शन आपको दे दिया और कह रहा है कि बताइए कि इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि हम देखेंगे कि इसमें डेली, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज और रेयरली है कि नहीं, है कि नहीं, क्या है, डेली है। यानी जब डेली है तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसके साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा लगेगा। यानी अब बताइए सी के साथ आप वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे कि वर्ब का पांचवा रूप यूज करेंगे। यानी वर्ब का पांचवा रूप आएगा, यानी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आएगा। चूंकि सी क्या है आपका, सिंगुलर है, तो कॉम ये वर्ब का पहला रूप है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। केम ये वर्ब का दूसरा रूप है, ये भी नहीं होगा। कमिंग ये वर्ब का चौथा रूप है, ये भी नहीं होगा। कम्स यानी वर्ब का पांचवा रूप है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए है, दे ऑफन डैश लाई, दे ऑफन डैश लाई। ऑप्शन नंबर ए देगा टेल, ऑप्शन नंबर बी दिया है टेल्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है टेलिंग, ऑप्शन नंबर डी दिया है टोल्ड। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको ये सेंटेंस ऐसे प्रस्तुत किया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला देखना है कि ऑफन लगा है कि नहीं लगा है। ऑफन लगा है, तो जब ये ऑफन लगा है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके साथ वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप यूज किया जाएगा। अब यहां पर वर्ब का पहला रूप यूज होगा कि पांचवा रूप यूज होगा, दे है यहां पे, तो दे के साथ वर्ब का पहला रूप कि पांचवा रूप, फर्स्ट रूप। तो यहां पर तो टोल्ड, टेलिंग चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया, यानी पहला रूप कौन है, टेल। यानी दे ऑफन टेल लाई, वे लोग हमेशा क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। यानी इसी तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न को क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ये फर्स्ट रूल था। आपको सेकंड रूल हम क्लियर करके दिखाते हैं, देखिएगा सेकंड रूल, रूल 2। यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी वाक्य में, सेंटेंस कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, उस सेंटेंस में यदि हाँ टेल ऑल आई होता है, और छूट गया यहां पे, ध्यान देंगे। यदि किसी सेंटेंस में ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, करेंटली, etc, यदि किसी सेंटेंस में आपको ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली और करेंटली दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और इसके साथ हम लोग यूज करेंगे हैज या हैव, वर्ब का कौन सा रूप, इस बात को हमेशा याद रखिए। किसी भी सेंटेंस में आपको ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली और करेंटली दिख जाए तो आप उसके साथ यूज करेंगे हैज या हैव और वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप।
क्लियर? जैसे एक सेंटेंस आपके एग्जाम में एक सवाल दे देगा, इसको बना करके दिखाइए। सी ऑलरेडी डैश देयर, सी ऑलरेडी डैश देयर। ऑप्शन नंबर ए रीच, ऑप्शन नंबर बी रिच्ड, ऑप्शन नंबर सी हैज रिच्ड, ऑप्शन नंबर डी हैव रिच्ड। बताइए क्या होगा? यहां पर ऑलरेडी जैसे आ गया तो हम इसके साथ यूज करेंगे हैज या है वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप यूज करेंगे। हैज या है वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब सी है तो सी के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? तो जाहिर सी बात है कि इसमें हैव है तो इसको साइड कीजिए, और इसमें तो ना हैज ही है और ना हैव ही है, और इसमें क्या है बाबू? हैज है आपका। हैज रिच्ड यानी हैज प्लस वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप, यानी सी ऑलरेडी हैज रिच्ड देयर, सी ऑलरेडी हैज रिच्ड देयर, यानी वह वहां पहले ही क्या चुकी है? पहुंच चुकी है। चलिए अब हम लोग तीसरे रूल पर चर्चा करते हैं, रूल नंबर 3। तीसरे रूल पर हम लोग अभी जस्ट चर्चा करेंगे। क्या होगा तीसरा रूल, कैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा? ध्यान देंगे, यदि किसी सेंटेंस में है बाबू, समझो है कौन हला कर रहा है उधर बेहुदा, यदि किसी सेंटेंस में लास्ट, पास्ट, अगो, अर्लियर, यस्टरडे, ध्यान देंगे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, इटसेट्रा, किसी भी सेंटेंस में लास्ट, पास्ट, अगो, अर्लियर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, एटसेट्रा जो जुड़ा हो, तो आप याद रखेंगे हमेशा के लिए कि यदि किसी सेंटेंस में ये सभी शब्द आते हैं, वो सेंटेंस होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और इसके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा रूप यूज किया जाता है? तीसरा नहीं, दूसरा। मैंने दूसरा लिखा है लेकिन ये नागिन डांस थोड़ा सा कर दिया, यहां से इसको ठीक करते हैं। ये हो गया अब दूसरा, लग रहा था कि तीसरा है, थोड़ा सा नागिन डांस कर दिया था, आप लोग उसको बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब समझिए कि यदि इनमें से कोई वर्ड आता है तो हम हमेशा वर्ब का कौन सा रूप यूज करेंगे? दूसरा। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको वर्ब फॉर्म पढ़ाया। जैसे आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा, आई डैश हर अ मंथ अगो, आई डैश हर अ मंथ अगो, मैंने उसे एक महीना पहले क्या किया? ऑप्शन आपको देगा, शो, बी, शी, सी, शीन, डी, नॉन। क्या होगा यहां पे? तो आपको अच्छा, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि 100 होगा। सर क्या होगा? 100, SAW, 100 वर्ब का कौन सा रूप है? दूसरा रूप। तो वर्ब का दूसरा रूप ही इसमें क्या करना है? हमें यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक वर्ड लगा है जिसका नाम क्या है? अगो। जहां ये दिखाई दे तो इसका भाई जो है वर्ब का दूसरा रूप इसके साथ कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, इसलिए यहां पर 100 होगा, जो इन वर्ब का जो दूसरा रूप होगा यहां पर हम यूज करेंगे ना। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से, सी डैश मी यस्टरडे, सी डैश मी यस्टरडे। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मीट, ऑप्शन नंबर बी मेट, ऑप्शन नंबर सी हैज मेट, ऑप्शन नंबर डी मीटिंग। बताइए क्या होगा ना। सिर्फ इसमें क्या लग गया? यस्टरडे। सिर्फ क्या लग गया? यस्टरडे। तो यहां पर मीट होगा, मेट होगा, हैज मेट होगा कि मीटिंग होगा? क्या होगा? मेट। ये वर्ब का कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। और हैज मेट वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा? तीसरा रूप। और मीटिंग वर्ब का कौन सा रूप हो गया? चौथा। और मीट वर्ब का कौन सा रूप हो गया? पहला।
बात समझ में आ रहा है? यानी ये 3 रूल्स टोटल आज के क्लास में हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग कल इसके पार्ट 2 में जानेंगे होल पूरे टाइम एंड टेंस जो 3 मार्क्स का पूछता है, इसके और भी बहुत सारे रूल्स हैं। तो कल के वीडियोस में हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को अपने सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए। और लगातार 60 दिन तक, यानी एग्जाम टिल एग्जामिनेशंस, एग्जाम तक आप लोग का क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।